जो इतनी एजुकेटेड होके पीएचडी होके भी फट जाते हैं कहीं भी। अब तो हमें दवाइयाँ भी इसका मतलब देख कर लेनी पड़ेगी, मुसलमान है या हिंदू। वो तो लगाए, वो जो फटने वाला था वो भी मुसलमान था, डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। अगले अपने मजहब से प्यार करते हैं, करो, हम अपने से कर रहे हैं करें, पर हम तो नहीं किसी को जाके फाड़ रहे। हमारे पास तो कोई गोला बारूद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ वो किसी मस्जिद के बाहर क्यों नहीं फटा जाकर। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का एक ही धर्म होता है। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले जो बातें हुआ करती थी कि लोग आतंकवादी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन अब तो रोजगार भी था, शिक्षा भी थी, इतने बड़े पद पे बैठे हुए थे, डॉक्टर भी थे, वो लोग संलिप्त पाए गए आतंकवादी गतिविधि में। और ये जो प्लानिंग है पता नहीं कितने दिनों से चल रही थी। ये कौम है ना जो इसमें लिप्त पाई गई, इनका माइंड वॉश बचपन से ही किया जाता है। मार दो, काट दो और कुछ नहीं सिखाया जाता। देखो आपने अभी बात ही की कि भाई पहले कहते थे भाई एजुकेटेड नहीं है, ये तो सारे डॉक्टर थे और उसके बाद भी फट गए, निर्दोष लोगों की जान ले गए। तो शायद जहाँ तक मैं सोचता हूँ या तो इनकी किताब में ही गलत लिखा है, या जो मौलवी या पेरेंट्स जो इनके माँ बाप थे वो गलत शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को। देखो जब ये किताब लिखी गई थी तो हम तो इसको पाक ही मानते हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन इनके मुल्ले मौलवियों ने उनका गलत मतबल निकाल के लोगों मतलब छोटे छोटे बच्चों से ही माइंड वॉश कर दिया। जो इतनी एजुकेटेड होके पीएचडी होके भी फट जाते हैं कहीं भी और निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। इनके मजहब में फटना ही सिखाया गया, या तो मार दो या मर जाओ। तो अब उसको सरकार कहाँ रोक पाएगी, किस किस के घर में रोक पाएगी? ये तो वो है जो पकड़े गए, और आने वाले इस टाइम में देखना कितने आते हैं। तो ये तो शायद खून में ही है कि इनका खून गंदा हो चुका है। अच्छा, जब आपने आइलम मोहम्मद का वो सुना होगा किस्सा, बहुत ज्यादा ये वायरल हुआ था। तमाम लोग कह रहे थे कि हमारा जो अधिकार है वो छीना जा रहा है, हम अपने नबी से मोहब्बत भी नहीं कर सकते। उसको लेकर तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं वो रोडों पे उतर गए थे, सड़कों पे उतर गए थे। लेकिन अभी ये जो ब्लास्ट हुआ इसका कई सारे लोग ये भी नहीं मान रहे हैं कि जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं ये सच में आतंकवाद। ये मानेंगे ही नहीं। इनके लिए तो ये एक मसीहा है, या इन्होंने जो जान ली है वो काफिरों की ली है, तो इनके कौम वाले इनको मानेंगे ही नहीं। ये तो सच्चाई है, इसमें तो कोई वो नहीं होता। हम भी जय श्री राम बोलते हैं, तो अगले अपने मजहब से प्यार करते हैं, करो, हम अपने से कर रहे हैं करें, पर हम तो नहीं किसी को जाके फाड़ रहे। हमारे पास तो कोई गोला बारूद नहीं। इनके पास कहाँ से आता है, कहाँ से लिप्त हो जाते हैं, क्या सिखाया जाता है इनकी जो इनके टीचर है, गुरु है, मौलवी है, या इनके पेरेंट्स है। शायद जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि एक एक परिवार में 10-10 बच्चे हैं, इनके माँ बाप को ये नहीं पता मेरे 8 कहाँ है। कोई या एक कन्याकुमारी में होगा, तो एक श्रीनगर में होगा, एक दिल्ली में कहीं जेल में बंद है, एक जेब कतरा बन गया। अपने माँ बाप को ही नहीं पता इनको कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो चमचे हैं वो आकर सीधा ये सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर चेकिंग नहीं हो पाई है और यहाँ पर ब्लास्ट कैसे हो गया है। मतलब गुजरात में पकड़े गए, हरियाणा में पकड़े गए, फरीदाबाद में इतना मतलब पकड़ा गया जो कितने शहर उड़ाने का मतलब जो रखता था, वो जो मतलब बॉम्ब RDX जो रखता था, कितने शहर उड़ा देता। उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं कि सरकार ने अच्छा काम करा है कि इतनों को वहाँ पर पकड़ लिया गया है, उसके ऊपर सवाल उठाने का। लेकिन यहाँ पर वो भी मैं मानता हूँ मैडम बाय मिस्टेक हो गया है, ये तैयारी कहीं और की रही होगी, लेकिन ये बाय मिस्टेक यहाँ पर हो गया है। मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर जो हुआ है उसका दुख हमें भी है, लेकिन वो कहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो किसी मस्जिद के बाहर क्यों नहीं फटा जाकर। वो कहीं हमेशा ये या तो ऐसी जगह पर फटते हैं, ये जहाँ भी जा रहा होगा, चलाने वाला ड्राइवर का नाम देख लो, उसको जो जिसके नाम पहले रजिस्टर्ड गाड़ी थी उसका नाम देख लो, जिसने खरीदी थी उसका नाम देख लो, जो चलाने वाला था ड्राइवर उसका नाम देख लो, और ये जुड़ा हुआ कहाँ से है कहाँ तक। अब मेरे को एक बात बताइए, बहुत से लोग एलिगेशन लगाते हैं कि मोदी सरकार जो है पढ़ाई पर काम नहीं करती है। पढ़ने लिखने के बाद भी ये डॉक्टर लोग, इसमें एक मस्जिद के मौलाना का भी हाथ आ रहा है। वो आतंकवादी जो है पहले एक रात किसी मस्जिद में भी ठहरा है, उस मस्जिद वाले जो मौलाना पूरा उसका साथ दिया है आतंकवादी का। अब मेरे को एक बात बताइए, बहुत से लोग कहते थे कि सवाल उठा रहे हैं कि तालीम गलत दी जा रही। मैडम तालीम तो इनको, अब देखो तालीम पर मैं सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन ये पढ़े कहाँ से है मुझे नहीं पता। कौन सी
किसी किताब को ही पढ़कर इनके अंदर ऐसी मानसिकता आ जाती है, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद पहले तो ये देखा जाता था कि ये दुकान किसकी है। यूपी के अंदर दुकान लगाने पर कि अपने नाम से बोर्ड लगाओ तो पहचान होगी तुम्हारी दुकान हिंदू की मुसलमान की है। अब तो हमें दवाइयाँ भी इसका मतलब देख कर लेनी पड़ेगी मुसलमान है या हिंदू। वो तो लगाए, वो जो फटने वाला था वो भी मुसलमान था, डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, इंजीनियर था उसके साथ और वो डॉक्टर है। अब हमें दवाई भी लेनी होगी तो ये सोचना पड़ेगा कि कहीं मुसलमान तो नहीं है। मतलब ऐसी कंडीशन इन लोगों ने कर दी है बम फाड़ने वालों की। अब मैं इससे ज्यादा बोलूंगा मैडम विवाद हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नाम क्या है जनाब आपका? मोहम्मद शारिक। तारिक जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ इस बारे में? नहीं जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। तारिक जी, इतने लोग मर गए, हमारे देश के नागरिक थे, मासूम लोग मर गए और आप कह रहे कुछ कहना नहीं चाहेंगे? मरे तो उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और एक आध हो सकता है सिख का भी हो। तीनों ही धर्म के मरे हैं। अब तीनों धर्म में आतंकवादी तो मुसलमान शुरू से एक टाइम से कहलाता आ रहा है। वो आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी पीढ़ी है कि मुसलमान आतंकवादी है। लेकिन अगर तालाब में एक मछली गंदी हो ना तो ज़रूरी नहीं आप सारी मछलियों को गंदा कहेंगे। चंद मुसलमानों की वजह से जो और मुसलमान बदनाम है, हम मुसलमान कौन सा चाहते हैं कि वो आतंकवादी बने? हम थोड़ी बना रहे हो उन्हें आतंकवादी। लेकिन वो वहाँ बॉर्डर पार करके भी तो नहीं आए थे, अपने देश के नागरिक तो थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, अच्छी खासी सैलरी थी, अच्छा खासा कमा रहे थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे। अगर वो यहीं के थे तो उनकी पैदाइश यहीं की थी, यहीं की पैदाइश थी, उन्हें कहीं से तो शिक्षा मिली होगी। आतंकवादी पाकिस्तान जाएंगे क्या शिक्षा लेने? क्या पता पाकिस्तान का कोई आया हो। नहीं, ये तो चीजें निकल के आ रही हैं कि लश्कर तैयबा और तमाम आतंकवादी संगठनों से उनके ताल्लुकात थे, ये तो पता है। लेकिन आप कह रहे कि यहाँ पे यहीं पे रहेंगे, पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं, वहाँ से उनके कनेक्शन जरूर पाए गए हैं। तो कनेक्शन पाएगा। हमने तो पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कुछ भी है, 5 हैं, 5 को यहाँ पे खड़ा करके गोली मार दो, चाहो तो जला दो, चाहो फांसी पे लटका दो। हमारे लिए आतंकवादी, हमारा भाई भी आतंकवादी, हम भी उसे निकाल करके गोली मारेंगे, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी। जो आतंकवादी जेल में बंद है उनके लिए क्यों ये कहते हैं कि वो मासूम है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सरकार ने जेल में बंद करके रखा है? मासूम मैम कोई भी नहीं है आज के टाइम में। आप भी मासूम नहीं हो, मैं भी मासूम नहीं हूँ। अपनी अपनी जगह सब तेज हैं, सब अपना दिमाग चलाते हैं। कोई बम ब्लास्ट करने के लिए दिमाग चलाता है, इस तरीके का नहीं। मैं तो भाई देशभक्त हूँ, मेरे लिए सबसे पहले देश आता है, सारी चीजें मेरे बाद में आती हैं, मेरे लिए देश आता है। हम भी यहीं पले बड़े हैं, हम भी इस देश के ही हैं, हम इस देश से अलग नहीं हैं। हमने कब कहा हम इस देश से अलग है? हमारे दिल में भी है। हम भी जब 15 अगस्त आती है हम भी इंडिया के लिए गाते भी हैं। स्कूल में हमारे प्रोग्राम होते थे, कोई कुछ बनता था, कोई कुछ बनता था। हम में से तो स्कूल में हम आज तक हमने ऐसा कोई नहीं देखा, जैसे कलाकार होते हैं बनते स्कूल में एनुअल डे वगैरह मनाया जाता है तो कोई भगत बनता था, कोई गुरु तेग बहादुर बनता था, ऐसे ऐसे बन के आते थे हम सब। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा वो नहीं कर सकते। बाकी जो भी है ना उन्हें निकाल करके गोली मार दो। हम तो यही कहेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हम भी बदनाम हो, उनके साथ साथ हम भी बदनाम हो ही रहे होंगे। क्या हम बदनाम हो रहे हैं साथ साथ में उनके? एक मछली गंदी डाल दी है तालाब के अंदर, अब वो पूरा तालाब के पास कोई जाना नहीं चाहता। मुस्लिम कौम से नफरत क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं ताकि ये जो 5 आतंकवादियाँ भी इनकी वजह से मुसलमानों के ऊपर शक बैठा हुआ है। कोई हिंदू मुसलमान से जल्दी अब दोस्ती भी नहीं करेगा, उसे अपनी तरफ बुलाएगा भी नहीं। डॉक्टर शाहीन है, एक लखनऊ की महिला है, वो भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाई गई। वो इस तरीके का एक संगठन बनाना चाहती थी, एक एनजीओ बनाना चाहती थी जिसमें महिला आतंकवादी क्या कहते हैं उनको आतंकवाद की तरफ, हाँ आतंकवाद की तरफ उनको बढ़ाया जाए, उनको आतंकवादी की शिक्षा दी जाए, आतंकवाद का ट्रेनिंग दी जाए। तो इस तरीके से तो ये ऐसा लग रहा है कि माइंड सेट कहाँ से आ रहा है, क्या सारी चीजें दर्शा रही है? इनका मास्टरमाइंड कोई और है। ये लेडीज भी कहाँ है? ये इतना, एक लेडीज कितना दिमाग चला सकती है? इतना दिमाग थोड़ी चला लेगी वो, इतना दिमाग थोड़ी चला लेगी एक लेडीज। इनके पीछे भी कोई मास्टरमाइंड होगा बैठा हुआ जो इन्हें ये शिक्षा दे रहा है कि आगे से आगे और मतलब अपना संगठन बनाते हुए चलो, आगे और जोड़ो, उन चीजों को लेकर के चलो। अच्छा, आप लोगों ने इनका विरोध किया, जो आतंकवादी जितने भी पाए गए डॉक्टर जो आतंकवादी पाए गए उनका विरोध किया आप? जी विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं। मानते हैं ना आप इनको आतंकवादी की आतंकवादी हैं? जी हम तो क्या, मैं तो आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि निकाल करके गोली मारो, या फिर नहीं मार मिल रही है तो लाके खड़ा कर दो। जिन जिन के घर से जो मरा है वो इंसान खुद निकल करके मारेगा तो हो सकता है उसे सुकून मिल जाए थोड़ा सा कि मैंने, मेरा घर से मेरा बेटा गया है, मेरी बेटी या मेरा बाप गया, मैंने उस आतंकवादी को मार दिया, तो उन्हें बुला करके यहाँ पे मरवा दो किसी के और के हाथों। खुद नहीं मार पा रही सरकार।
यहाँ पे एक बंदा था उमर नाम का जो ब्लास्ट में मर गया, जिसने ये आतंकवादी ब्लास्ट किया, वही गाड़ी में बैठा था, वो फट गया। उसके माँ बाप कह रहे हैं, उसके रिश्तेदार कह रहे हैं कि ये बहुत मासूम था, ये इस तरीके की चीज़ों में नहीं लिप्त था, ये तो इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, तारीफ कर रहे हैं उसका। हाँ। एक माँ ऐसी चीज है जो बेटा उसका अगर कहीं पे चोरी भी करके आएगा ना, वो बाहर अपने बेटे के बारे में कह नहीं सकती मेरा बेटा चोर है। हर माँ अपने बेटे का, अपने बच्चे का ऐप छुपाती है, माँ और बाप। भाई और बहन का हम कह नहीं सकते, भाई बहन ऐसे भी होते हैं क्या खोल देते हैं, लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं अपने बच्चों का ऐप छुपाते हैं। तो ऐसे माँ बाप का आप समर्थन करते हैं जो आतंकवादी का? हम तो नहीं करते ऐसे माँ बाप का समर्थन, हम तो कहते हैं उन्हें भी अरेस्ट कर लो, ले आके। आप शिक्षा दे अरेस्ट किया गया तो तमाम लोग कह रहे हैं उनकी क्या गलती है, मासूम है, ये भारत के ही लोग कह रहे हैं। उनकी क्या गलती है? बच्चा घर से बाहर निकला, आपको बता के नहीं निकला मैं कहाँ जा रहा हूँ। बच्चा घर से बाहर निकलता है, हम घर से निकलते हैं, मम्मी से कह के जाते हैं कि अम्मी हम फलानी जगह पे जा रहे हैं, कोई बात हो, कोई दिक्कत हो, हमें फ़ोन कर लेना। बच्चा घर से निकला तो बता के नहीं निकला मैं वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहा हूँ या मैं कहाँ जा रहा हूँ। माँ बाप ने पूछा नहीं होगा उनसे कि बेटा कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा।